हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूसेंट जीके की, जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें आज हम देखेंगे प्राचीन भारत, भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। कितने स्रोतों से? 4 स्रोतों से मुख्यतः हम बोल सकते हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। 4 कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। कौन सी सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है? वेद है। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास वेद के संकलनकर्ता माने जाते हैं। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वेद किस चीज़ का उपदेश देते हैं? वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य और अपौरुषेय माना जाता है। भारतीय परंपरा में वेदों को क्या माना गया है? नित्य है और अपौरुषेय है। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को ही संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो अलग अलग ऋचाएँ या प्रोस लिखी हुई हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने मंडल हैं, मतलब कितने चैप्टर्स आप जान सकते हैं? 10 मंडल, 1008 सूक्त हैं। बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित, जो एक बाल खिल्य पाठ है उसके 11 सूक्त सहित कितने टोटल सूक्त हैं? 1028। और मंडल कितने हैं? टोटल 10 मंडल हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ते हैं उसको होत्री कहते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। इससे आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास और ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की बातें, इतिहास और ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किनको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, मतलब तीसरे अध्याय में गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के कौन से चैप्टर में या कौन से मंडल में? 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जो ऋग्वेद की 8वीं मंडल है उसके हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जो हाथ से लिखी हुई ऋचाएँ हैं उसको खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख, जो चातुर्वर्ण्य है, इसका पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण्य का पहला उल्लेख मिलता है, कि पुरुष सूक्त में मिलता है। किसमें? चातुर्वर्ण्य के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, जो मुख से उत्पन्न, ऐसा मान्यता है। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न, वैश्य जंघाओं से उत्पन्न, शूद्र चरणों से उत्पन्न। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति। जो धर्मसूत्र है, 4 प्रमुख जातियां जो हमने ऊपर देखी उसकी स्थिति, व्यवसाय, कर्तव्य, दायित्व और विशेषाधिकारों में स्पष्ट अंतर बताता है कि किसके क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया। अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही बोलते हैं ईसाई या जूलियन कैलेंडर। ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है या बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है।
ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती क्या होती है? उल्टी दिशा में होती है। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई। तो उल्टे में 563 में जन्म हुआ बिफोर क्राइस्ट और 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ समय ईस्वी कहलाता है। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ इसके बाद से शुरू हुआ समय को ईस्वी सन कहते हैं या एनो डोमिनी कहते हैं, एडी। ईस्वी को संक्षेप में ई दीर्घ ई लिखा जाता है। एडी का पूरा नाम क्या है? एनो डोमिनी। ईसा पूर्व और ईस्वी सन मतलब एनो डोमिनी। इसका अर्थ है ईसा मसीह के प्रभु के वर्ष में, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एनो डोमिनी का मीनिंग क्या है? ईसा मसीह के प्रभु के वर्ष में, ईसा मसीह के प्रभु के वर्ष में, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। महत्वपूर्ण तथ्य, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास जाना। किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला इस व्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में लिखा है। विंसेंट स्मिथ ने इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। इस बुक के 1/3 भाग में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। उन्होंने भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश बताया है। क्या है? स्वेच्छाचारी, स्वेच्छा से स्वेच्छाचारी शासन वाला देश बताया। कहा है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में राजनीति एकता नहीं थी। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में राजनीति एकता नहीं थी। उन्होंने लिखा है, भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप जो बिलीव करते हैं भारतीय इतिहासकार, वो स्वरूप है तानाशाही से ही है। अन्य तथ्य, वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का सबसे प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार जो है या वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। अग्नि के लिए लगभग 200 ऋचाएँ लिखी गई है। सबसे ज़्यादा किसके लिए लिखी गई है? इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ। अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ लिखी गई हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में, जो वैदिक साहित्य है, इसमें ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें बिहार पाठशाला के साथ। जय हिंद, जय